परीक्षित की जिज्ञासा और श्री कृष्ण कथा का महात्म्य। असल में यह भागवत की कथा नहीं हो रही है। भागवत की कथा को जो भागवत के जानकार हैं, पंडित हैं, मर्मज्ञ हैं, वे लोग ही कह सकते हैं, उन्हीं का अधिकार है। आपने को तो भगवान की लीला का स्मरण करना है। भगवान की लीला के स्मरण करने के भाव से ही ये सत्संग है, कथा नहीं। इसलिए कथा के रूप में इसका ना तो कोई आयोजन है और ना ऐसा मानना ही चाहिए। जिस श्री कृष्ण की कथा है, उन श्री कृष्ण के अनेक रूप लोगों ने माने हैं, परंतु भागवत के जो श्री कृष्ण हैं वे स्वयं भगवान हैं। कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। भगवान जी ने अपने प्रेमी भक्तों के साथ मिलकर के जिस प्रकार की लीलाएं की हैं, उन्हीं का किसी अंश में भागवत में बहुत थोड़ा वर्णन है। लीला असीम है, अनंत है, अगम अगाध है। लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है? श्री शुकदेव जी महाराज ने बड़ी कृपा करके परम जिज्ञासु परीक्षित महाराज से इस लीला की बड़ी सीमित रूप में चर्चा की। कई जगह तो वे ऐसी गूढ़ बातें कह गए हैं जो केवल पढ़ने मात्र से नहीं समझ में आती, साधना से, भगवत कृपा से वे समझ में आती हैं। 9वें स्कंद में सूर्यवंश का और चंद्रवंश का वर्णन किया तो परीक्षित के मन में भगवान जी की चर्चा आते ही कौतूहल बढ़ गया और वे बहुत उतावले हो गए। उनकी प्रबल इच्छा हुई कि अब ये कथा और आगे चले। इससे ये 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ। इसमें 3 लीलाएं हैं, व्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला। इनके 2 भाग हैं, एक पूर्व भाग है और एक उत्तर भाग है। 10वें स्कंद में कुल 90 अध्याय हैं। उनमें जो पहले 4 अध्याय हैं, उनमें तो भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का कथन है। 5वें अध्याय से 39वें अध्याय तक ब्रज लीला है, बाल लीला है। 40वें अध्याय में जमुना के अंदर भगवान श्री कृष्ण की अक्रूर की द्वारा स्तुति है। 41वें अध्याय में 91वें अध्याय तक मधुर लीला है। इसके बाद 90 अध्याय तक द्वारका लीला है। ये ब्रज लीला का आरंभ है। सबसे पहले है राजोवाच। राजा ने कहा, जो प्रेमी टीकाकार हैं उन्होंने जैसी जैसी आंखों से भागवत को देखा वैसा ही वर्णन किया। सबकी आंखें एक ही नहीं होती हैं, अपनी अपनी आंख अलग अलग होती है। राजोवाच का राजा बोले सीधा सा अर्थ है, पर ये कहते हैं कि राजोवाच का अर्थ यहाँ दूसरा है। संपत्तिवान कौन है और शोभावान कौन है? जिसके पास संपत्ति है और जिसके पास शोभा है वही राजा है। चैतन्य चरित अमृत में आया है और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भी सारार्थ दर्शनी टीका में एवं श्री राधा विनोद गोस्वामी जी ने भी अपनी भागवत अमृत वर्षिणी सुंदर टीका में इस पर चर्चा की है, जो बहुत सुहावनी है। उन्होंने लिखा है कि जिनके पास संपत्ति है, क्या वे धनी हैं? क्या वे राजा हैं? तब कहते हैं नहीं। संपत्ति तो राक्षसों के पास भी बहुत थी, वे राजा भी कहलाए और राक्षस बड़े बड़े सम्राट भी हुए हैं। परंतु श्री शुकदेव जी ने जिनको राजा कहा है वे राजा कोई दूसरे हैं। कहते हैं कि जीव की कोई भी संपत्ति उसके लिए शोभा देने वाली नहीं, राजा के पद पर बैठने वाली भी नहीं। श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण का प्रेम धन जिनके पास है
वही संपत्तिवान हैं, वही शोभावान हैं और वे ही राजा हैं। परीक्षित के मन में वैराग्य था। यहां पर राजोवाच कह करके सुखदेव जी इस बात का लक्ष्य कराते हैं कि इनकी विरक्ति और दूसरों की विरक्ति में बड़ा अंतर है। सारे जगत के भोगों से इनकी विरक्ति है, पर भगवान जी की कथा में अत्यंत अनुरक्ति है। सुखदेव जी को ये दिखाई दिया कि इस समय ये राजित हो रहे हैं, राजा हैं, अर्थात इनकी प्रेम संपत्ति का विकास हो गया है और मानो ये कह रहे हैं कि महाराज मुझे विरक्ति समझ करके आप कथा रस पान कराने से वंचित मत कर दीजिएगा। मैं कथा सुनना चाहता हूं। ये मेरे चेहरे से आप देख लें, मेरी आंखें छल छल कर रही हैं, मुझे रोमांच हो रहा है। ये राजोचित शोभा है भक्तों की। आगे जाकर के परीक्षित ने यहां तक कह दिया कि मुझे भूख प्यास नहीं सता रही है, मैं अमृत पी रहा हूं। राजा का अर्थ है श्री कृष्ण, प्रेम संपत्ति युक्त, ऐसा राजा ने कहा। प्रेम संपत्ति युक्त श्रवण इच्छुक को कथा सुनाने का नियम है। भागवत कथा बाजार की चीज नहीं है, इसको जहां तहां सुनाते फिरना ये इसका प्रचार नहीं है। जिसकी जिज्ञासा हो, जो सुनने का इच्छुक हो, उसी के सामने इसका कथन होना चाहिए, नहीं तो इसकी अवज्ञा होती है। यहां राजोवाच से यह संकेत है कि परीक्षित सुनना चाहते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान, मैं आपने चंद्रवंश का, सूर्यवंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और जो परम अद्भुत विचित्र विचित्र चरित्र हैं वे सब आपने मुझको सुनाए। हे मुनि सत्तम, अब आप कृपा करके उसी यदुवंश में अंश के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण का परम पवित्र मुझे सुनाइए। यहां मुनि सत्तम संबोधन है। प्रेमी टीकाकार मुनि सत्तम किसी उसी प्रकार व्याख्या करते हैं जैसे राजा की व्याख्या की। वे कहते हैं कि मुनि सत्तम क्यों कहा। मुनि सत्तम कहने में भी कोई अभिप्राय होना चाहिए। जिस प्रकार की प्रश्न करता है उसी प्रकार के उत्तरदाता भी होने चाहिए, नहीं तो प्रश्न सार्थक नहीं होता। कोई बात पूछे, एक उत्तर दे दूसरा, तो सुनने वाले की तृप्ति नहीं होती और कहने वाला उसका अधिकारी नहीं होता। प्रेम संपत्ति युक्त परीक्षित ने जिस प्रकार पूछा उसका उत्तर देने योग्य भी कोई होना चाहिए। उत्तर देने योग्य सुखदेव जी हैं। ये दिखाने के लिए ही मुनि सत्तम शब्द का प्रयोग किया गया, जिनका मन जगत के चिंतन में सर्वथा शून्य होकर के सच्चिदानंद घन प्रात्पर परमात्मा के चिंतन में नित्य संलग्न रहता है। ऐसे जो मननशील महापुरुष हैं उनका नाम है मुनि। और जो सच्चिदानंद घन के स्मरण के साथ साथ गोविंद भगवान जी का भजन भी करते हैं वे हैं मुनि सत्त। भगवान जी के साथ साथ जिनके मन में भजन में रति है, केवल भजन करते ही नहीं, भजन तो ब्रह्म का प्राप्त महापुरुष करेंगे ही, पर भजन में उनकी रति और आसक्ति नहीं है, वे हैं मुनि सत्तर। और जिन लोगों ने भगवान जी के साथ संबंध जोड़ लिया है कि ये हमारे पिता हैं, पुत्र हैं, स्वामी हैं, इस प्रकार जो संबंध युक्त मुनि हैं वे हैं मुनि सत्तम। सुखदेव जी मुनि सत्तम हैं। मुनि सत्तम हुए बिना भगवान जी की लीला का जो अंतरंग भाव है वह समझने आता ही नहीं है। नित्य हम लोग इस श्लोक का पाठ कर लेंगे
तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव। पर भगवान कैसे माता पिता हैं, कैसे सखा हैं, कैसे स्वामी हैं, इसका तब तक पता नहीं लगेगा जब तक कि इस भाव से संबंधित होकर के हम भगवान जी को ना भजें। सुखदेव जी परम ज्ञानी हैं, परिनिष्ठित हैं। इस प्रकार के जो परम ज्ञानी महापुरुष हैं वे भजन में रहते हैं। भजन में रति के साथ साथ श्री कृष्ण के साथ, श्याम सुंदर के साथ उनका अपना संबंध है। संबंध युक्त जब होंगे तब प्रातः ब्रह्म जो बात कहेंगे वह होगी प्रातपर व्यापक वस्तु की बात। लेकिन श्री कृष्ण पुत्र के रूप में वे प्रातपर ब्रह्म तो हैं ही, वही बात कहेंगे जो पिता को पुत्र कह सकता है। स्वामी के रूप में हम उनको भजेंगे तो वे बात कहेंगे जो पतिव्रता पत्नी के सामने पति कह सकता है। प्रातपर परमात्मा ये बात नहीं कह सकता। ये अंतर की बात, हृदय की बात संबंध युक्त होने पर जैसे खुलती है वैसी हर जगह नहीं खुलती। इसका रहस्य आगे जाकर के रास पंचाध्यायी के वर्णन में खुला है। रास का वर्णन सुखदेव जी के पहले इस रूप में किसी ने किया ही नहीं, संकेत मात्र किया है। व्यास जी ने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? इसलिए कि वे मुनि सत्तम नहीं थे, अंतरंग हुए बिना अंतर्गता की बात ध्यान में आती नहीं। यहाँ अंतर्गता की बात जानने के उत्सुक हैं परीक्षित। वे भगवान जी का गुप्त रहस्य में चरित्र जानना चाहते हैं और कहते हैं कि खोल करके स्पष्ट कीजिए। ये भगवान जी का जो अंतरंग चरित्र है वह ब्रह्मा, शिव, अनंत इत्यादि के लिए भी दुर्जय है। वे भी नहीं जानते इसको, दूसरे लोग तो जानेंगे ही क्या। ना मैं बिंदु स्वर्गना प्रभुम ना महर्षि। ब्रह्मभूत और ब्रह्म प्राप्त होने के पश्चात भी जब तक अंतरंगा प्रीति नहीं होती तब तक यथार्थ स्वरूप का परिचय नहीं होता। अंतरंग बात छिपी रह जाती है। अंतरंग बात को जानने वाले थे ये सुखदेव जी और पूछने वाले थे परीक्षित। इसलिए परीक्षित को राजा कहा और सुखदेव जी को मुनि सत्तम कहा। इस पर भी शंका उठाई है कि यदु को धर्मशील कैसे कहा? उन्होंने तो पिता की बात मानी नहीं थी। वृद्ध पिता ययाति ने यौवन मांगा था, उसने नहीं दिया, तब धर्मशील कैसे हुए? उसे तो अधर्मज्ञ कहा गया है। धर्मशील की एक ही व्याख्या है कि श्री कृष्ण रूपी परम धर्म में जिसकी रति है वे ही धर्मशील है, अन्य कोई धर्मशील नहीं। सुखदेव जी ने स्वयं कहा है, जिस यदु के वंश में साक्षात भगवान जी ने अवतार लिया उसके समान धर्मशील और कौन होगा? धर्मशील यदु के वंश में जो अपने अंश के साथ अवतीर्ण हुए उन भगवान विष्णु के वीर्यों का वर्णन करिए। अब अंशेन की बात करें। अंशेन के कई अर्थ होते हैं। कोई कोई भगवान जी को अंश अवतार मानते हैं, जैसे भगवान जी के केश अवतार, नर नारायण अवतार इत्यादि विष्णु के अवतार मानते हैं। पर भागवत इसको स्वीकार नहीं करता। भागवत कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण भगवान स्वयं हैं। टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती अश्विन का अर्थ करते हैं। बलदेव जी के साथ एक अन्य महात्मा ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है। वे कहते हैं कि जिसके अंश विष्णु स्वरूप से जगत का पालन करते हैं
उन विष्णु के अंशी स्वयं भगवान जी की लीला का वर्णन करिए। ये अंशेन और विष्णु वीर्यानी का अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं और सर्वात्मा सबके आत्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर के जो जो लीलाएं की हैं उसको जितने यहाँ बैठे हैं हम सबको सुनाइए। वे कथा कैसी है इसका निर्वचन करते हैं एक श्लोक से। इसका शब्दार्थ है कि जिसकी तृष्णा सरथा शांत हो गई है, उन जीवन मुक्त महापुरुषों के द्वारा जो गाई जाती है और गाई गई है और जो भाव रूपी रोग की दवा है, भाव औषधा, और जो सुनने पर कान और मन को तृप्त करने वाली है, आनंद देने वाली है, श्री कृष्ण की वह सुंदर कथा सुनाई। पशुधन के सिवाय और कौन ऐसा है जो इसको सुनना ना चाहता हो। ऐसे पामर आत्महंता पशुघन को छोड़ करके यहाँ पर मुक्त, मुमुक्षु और विषय ये तीन हैं। ये तीनों इस कथा को सुन करके अघाते नहीं हैं, उनको पूर्ण तृप्ति नहीं होती है। निरंतर कथा अमृत पान करने की इच्छा रहती है। यहाँ आत्माराम के साथ मुनि का संयोग है। ऐसे लोग आत्माराम मुनि होते हैं, मुनि सत्तम नहीं होते हैं। वे जब भगवान जी के गुणों में आकृष्ट होकर के संबंधित होते हैं तब मुनि सत्तम होते हैं। इसलिए यहाँ मुनि आया है। कहते हैं कि जो जीवन मुक्त महापुरुष है ये भगवान जी का गुण गाते नहीं, उनके द्वारा स्वतः ही गाया जाता है। वह भावरोग की महान औषधि है। ये चरित्र ऐसा सुंदर है कि छोटे छोटे बालक, अनपढ़ तथा विषयी लोग भी इसको सुन करके सुख प्राप्त करते हैं। यदि कहीं मन में समझ आ जाए तो बड़ा आनंद मिलता है। यहां से निवृत्त तर्षे के दो भेद कहते हैं। एक तो मुक्त महापुरुष और एक मुक्त अमुक्त रहित महापुरुष। मुक्ति अमुक्ति दोनों से रहित महापुरुष, ये दोनों ही तृष्णा निवृत्त हो जाते हैं। मुक्त महापुरुष कौन है? जो जीवन मुक्त हो गए हैं, माया का बंधन जिनका कट चुका है, जो नित्य आत्मरमण करते हैं, जो आत्मा में ही संतुष्ट हैं, आत्मा से परे किसी वस्तु का जिनके मन में भाव नहीं रहा, कल्पना ही नहीं रही, जो ब्रह्म भूत हैं, आत्म स्वरूप हैं। इस प्रकार के महापुरुष जब भगवान जी के गुणों के द्वारा आकृष्ट होते हैं तब वे भगवान जी का गुण अनुवाद करते हैं। जैसे सनत कुमार आदि, व्यास आदि जीवन मुक्त हैं, परंतु भगवान जी का गुणगान किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। उनकी कोई तृष्णा नहीं है, किसी चीज की उनको पिपासा नहीं है। मुक्त हैं तो मुक्ति की इच्छा नहीं है, और मुक्त हैं तो विषयों के संसार में उनकी मुक्ति मिल ही गई। इसलिए उन जीवन मुक्तों के मन में किसी प्रकार की तृष्णा के लिए कल्पना नहीं रहती। निवृत्त तर्षे, उनकी तृष्णा, पिपासा, श्रद्धा और श्रद्धा निवृत्त हो गई, रही ही नहीं। वे महापुरुष भी स्वाभाविक सहज भगवान जी की लीला कथा का गान करते हैं, परंतु वे महापुरुष जो ब्रह्म के साथ संयुक्त हैं, एक आत्मा को प्राप्त हो गए हैं, वे गुण अनुवाद करते हैं। सहज स्वाभाविक गुण अनुवाद में उनकी अनुरक्ति नहीं है, लेकिन जो केवल गुण अनुवाद के लिए ही रहना चाहते हैं वे अलग हैं, वे एक भेद हैं। कहते हुए कपिल देव जी ने कहा है, 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। पहली है सालोक्य, भगवान जी के समान ऐश्वर्यपूर्ण लोक की प्राप्ति हो जाए। दूसरी है सारिष्टि, भगवान जी के समान ऐश्वर्य भोग प्राप्त हो जाए। तीसरी है सामीप्य, भगवान जी के समीप निरंतर रहने का अवसर मिल जाए।
चौथी है सारूप्य, भगवान सा चतुर्भुज रूप प्राप्त हो जाए। पांचवी है एकत्व, भगवान जी के साथ मिल जाए, एकत्व हो जाए। ये पांचों प्रकार की मुक्तियां ही दी जाने पर भी सेवा को छोड़ करके ना उन्हें स्वीकार नहीं करते। वे कौन हैं? वे अमुक्त हैं, अज्ञानी हैं, वे बंधन में हैं। ये कैसे कहा जाए? जो बंधन में है, अज्ञानी है, उनको मुक्ति देने का प्रश्न क्या है? दो ही हो सकते हैं। एक वो जो मुक्ति चाहते ही नहीं, यानी जो विषय चाहते हैं, जो घोर संसार में सदा पड़े हुए हैं, वे लोग मुक्ति नहीं चाहते, पर उनको मुक्ति देने कौन आता है? वे तो मुक्ति के अधिकारी नहीं हैं। यहां तो उनकी बात है जिनको मुक्ति दी जाती है। भगवान कहते हैं कि पांचों प्रकार की मुक्ति ले लो, पांचों में से कोई एक प्रकार की ले लो, जैसी चाहिए वैसी ले लो। वे अधिकारी तो हैं ही, अधिकारी होकर वे मुक्ति का परित्याग करते हैं। परित्याग क्यों करते हैं? वे ये कौन हैं? अमुक्त तो है नहीं। भोगों का, विषयों का, संसार का बंधन यदि इनको होता तो ये मुक्ति चाहते ही। वह बंधन तो रहा नहीं, इसलिए तो ये है मुक्ति है। मुक्त हैं तो फिर मुक्ति स्वीकार नहीं करते। इनका क्या अर्थ है? इसको वहां स्पष्ट किया है। बड़ी सुंदर भावना है कि जो एकत्व है वह हो जाए, तब तो इनके स्वभाव के विरुद्ध चीज हो जाए। ये सेवा से वंचित हो जाए, बिना मत सेवनम जना, सेवा ही उनका नित्य स्वभाव है। सेवा से वंचित कर देने वाली मुक्ति तो इनके स्वभाव के विरुद्ध है। वह तो वे चाहते ही नहीं। शेष रही चार प्रकार की दूसरी मुक्तियां, सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य और सारूप्य। ये चारों भी नहीं चाहते क्योंकि वे ऐश्वर्यवती मुक्तियां हैं। ये भेद है। भगवान जी के समान रूप मिल गया, भगवान जी के समान ऐश्वर्य मिल गया, भगवान जी के समान लोक मिल गया, भगवान जी की समीपता प्राप्त हो गई, तो भगवान जी के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। वे कौन हैं? वे हैं भजन आनंदी प्रेमी भक्त। इस दृष्टि से तो वे मुक्त नहीं हैं, और उस दृष्टि से उनको मुक्ति की चाह ही नहीं है। वे मुक्त भी नहीं है, अमुक्त भी नहीं है, मुक्त भी हैं, अमुक्त भी हैं, पर निवृत्त तरसे हैं। उनकी भोग तृष्णा और मोक्ष तृष्णा बिना भोग के और बिना मोक्ष के ही शांत हो चुकी है। गोविंद के भजन को प्राप्त करके उनके द्वारा जो उपगीयमान है वह ठीक उपगीयमान है। ये अर्थ करते हैं, ये भेद करते हैं। चौथा, यह भजन आनंदी प्रेमी भक्तों द्वारा अपगीयमान है, इसलिए यहाँ पर मुक्त शब्द नहीं आया है। मुक्त शब्द तो निवृत्त तरसे का अर्थ बताते हुए भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने दिया है। जिनको मुक्ति की भी तृष्णा नहीं और भोग की भी तृष्णा नहीं, तथा जो मुक्ति दी जाने पर भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं, या भोग जिनके जीवन में भोग रूप में रहे ही नहीं, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके द्वारा गीयमान नहीं, उपगीयमान है। और भी श्रेष्ठ तत्व हैं, उनको एक एक शब्द में रस आता है। भगवान जी की लीला का एक एक शब्द जो उनके मन और वाणी में आता है वह इतना रस बरसाता है कि अन्य किसी रस की पिपासा के वहां पर आने की कल्पना नहीं होती। वे दिन रात रस उन्मत्त होकर के रस समुद्र में डूबे रहते हैं। ऐसी लोगों के द्वारा ये चरित्र गान होता है। एक बात। दूसरी बात, भाव ओष्ठात,
ये तो मुक्त हैं, और अमुक्तों के द्वारा जो भगवान जी की लीला का गान होता है उसके लिए भी ये बहुत सुंदर चीज़ है, क्योंकि उनके पास और कोई चीज़ ही नहीं है। उन जीवन मुक्तों के पास भागवत गुणगान के सिवा और कुछ चीज नहीं रही, जगत रहा ही नहीं। और जो भगवत प्रेमी भजन आनंदी महात्मा हैं उनके लिए तो और कोई चीज है ही नहीं। अब भाव ओष्ठात का अर्थ करते हैं कि ये संसार जिसमें बार बार जन्म मृत्यु होती है, जिसके समान रोग कोई नहीं है। जितने रोग हैं वे सब रोग शरीर के साथ मर जाते हैं। इस रोग को लिए हुए जीव जन्म लेता है और इस रोग को लिए हुए ही मर जाता है। ये सबसे बड़ा रोग है। सबसे बड़े रोग की कोई ऐसी दवा मिल जाए तो बहुत मीठी भी हो, कहीं बड़े भारी योग का वर्णन हो, बड़े भारी त्याग का वर्णन हो, कृष्ण चंद्रायन आदि के व्रतों का वर्णन हो, तप का वर्णन हो, तो ये दवा जरूर है पर मीठी नहीं है। सबका मन रमता नहीं इन दवाओं में। ऐसी कोई दवा हो जो अत्यंत मधुर, अति मधुर हो, बड़ी मीठी लगे और सारे रोग का समूल नाश कर दे, वह दवा है भगवत कथा अमृत। भगवान जी का लीला मृत, लीला सुधा, जब व्यास जी ने इसको रचा तो देवताओं ने कहा महाराज इसको तो हमें दे दो और बदले में हमारा अमृत ले लो। तब उन्होंने कहा तुम्हारा अमृत नहीं चाहिए, तुम अपना अमृत ले जाओ। भगवत लीला अमृत के समान कोई भी संजीवनी दवा नहीं है, कोई रोग के मूल का नाश करने वाली दवा नहीं है। और दवाएं बड़ी अच्छी हैं और कोई कड़वी हैं, कोई बड़ी तीखी हैं, किसी के लेने में बड़ी दिक्कत होती है, सब लोग नहीं ले सकते हैं। पर ये दवा ऐसी है बड़ी मधुर, अति मधुर, कि सुनने में अच्छी, कहने में मीठी, चखने में मीठी, लेने में मीठी, और परिणाम तो अति मधुर है, क्योंकि ये मधुर श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली है। कठोर भी होते हैं श्री कृष्ण, कठोर श्री कृष्ण जो होते हैं वे कठोरों के काम के होते हैं। वहाँ हाथ में धनुष बाण और चक्र लिए होते हैं। चक्र वाले जो श्री कृष्ण हैं वे वृंदावन में नहीं आते, यहाँ तो मुरली मनोहर आते हैं। मयूर पंख धार ली मुरली मनोहर श्री कृष्ण, नव नील नीरद वदन, श्याम सुंदर मदन मोहन। ऐसे जो सुंदर, अति सुंदर भगवान हैं वे व्रज में रहते हैं। चक्र वाले व्रज में नहीं आते हैं, गदा वाले व्रज में नहीं आते हैं। व्रज में भगवान के हाथ में किसी ने गदा देखी ही हो तो बताओ। एक बार देखी गोपियां तो डर गई, हाथ जोड़ ली। निकुंज लीला की बात है। एक बार श्री कृष्ण कहीं जाकर के छिप गए, तब ये ढूंढने लगी और ढूंढती ढूंढती जा पहुंची वहां पर। जहां समीप पहुंची तब देखा कि अब तो पकड़े गए। तब वे तत्काल शंख चक्र गदा पदम धारी चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। वहीं पर ये पहुंची तब डर करके हाथ जोड़ लिए, और जब देखा कि ये भगवान विष्णु हैं तब बोले महाराज आपके चक्र को देख करके डर लगा। मन में दो भाव आए कि कहीं ये श्राप ना दे दें, खींच ना जाएं। दूसरा भाव आया कि ये दयालु भी हैं, इनसे पूछ लें कि वे कहाँ गया तो बतला देंगे। विष्णु का अर्थ है व्यापक, जो सर्वत्र व्याप्त है। वहाँ ब्रज में मधुर श्री कृष्ण की लीला होती है। श्री कृष्ण की ब्रज लीला कथा बड़ी मधुर है।
इसलिए ऐसी औषध जो भव रोग नाशनी होने के साथ खाने में भी अच्छी मीठी लगे, किसी को भी बहुत अच्छी मीठी चीज बना बना करके कोई खिलाता रहे और रोग नाश होता रहे अपने आप, तब तो वह जरूर खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? पेट भी भरे, खाने में भी मीठी लगे और रोग भी नहीं रहे। जो मीठा रोग पैदा करे वह तो कुपथ्य है। विषय कथा में, ग्राम चर्चा में और भगवत चर्चा में महात्माओं ने ये अंतर किया है। ग्राम में चर्चा, विषय चर्चा मीठी बहुत लगती है पर जहर है, और त्याग तथा ज्ञान की वार्ता खारी लगती है पर अमृत है। भगवत लीला कथा अमृत भी है और मीठी भी लगती है। ये तीन भेद माने हैं: विषय चर्चा, ज्ञान चर्चा, भगवत चर्चा। भगवान जी की जो लीला कथा है उसमें इस प्रकार का आकर्षण है कि जो अध्यात्म ज्ञान परिनिष्ठित महात्मा लोग हैं वे भी इस चर्चा की तरफ खिंच जाते हैं। सुखदेव जी को लाने का यही उपाय है। वे भाग्य थे, पता ही नहीं कहाँ गए। व्यास जी पीछे पीछे भटकते रहे पर ये तो आए ही नहीं। तब व्यास जी ने एक युक्ति रची, शिष्यों से कहा भागवत के दशम स्कंद के श्लोक जाकर के उन्हें सुनाओ। अर्थात श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर बिच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शीर पर सुनैला पीतांबर और गले में 5 प्रकार की सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपनी अधर अमृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। ये श्लोक सुनाया गया। सुखदेव जी ये श्लोक सुनकर के पास में आ गए और बोले क्या सुनाया? फिर सुनाओ। फिर सुनाया। तब पूछा ये कहाँ से आया? उत्तर मिला ये तो आपके पिताजी के द्वारा रचित है। तो सुखदेव जी बोले हैं उनका है? तब वे बिना बुलाए पिताजी के पास आ गए और बोले पिताजी हम सीखेंगे इसको। इस प्रकार से जो अत्यंत विरक्त हैं उनके मन में भी रति पैदा कर दे, विरक्तों को अनुरक्त बना दे और सारे भाव रोगों का नाश कर दे। अत्यंत मधुर है वह है हरि कथा। तीसरी बात, कानों को मन को दोनों को जो सुखी करे, सुनने में भी मन लगे। 2-3 दिन बाद जब बाल लीला आएगी तब इन लोगों का बड़ा मन लगेगा। बाल लीला मधुर तो है ही, सुनने में भी मन लगे, कान को भी अच्छी लगे और वह बात भी हो जाए, याद भी हो जाए। ज्ञान की बात याद नहीं रहती पर लीला की बात याद रहती है। कृष्ण ने यूं किया। इस प्रकार सब बच्चे बातें करते रहते हैं। वहाँ पर भैया ने यूं किया। घर जाकर के ये चर्चा होती है। लोग पूछते कि आज जंगल में क्या हुआ? तब बताते हैं कि ये खेल खेला, ऐसा ऐसा खेल कन्हैया हमने उसको छकाया है और उसने हमको छकाया। ये सब बात याद रहती सब बच्चों को। कानों को जो सुनने में अच्छी लगे और मन को भी मीठी लगे। मन को मीठी लगने के 2 रूप होते हैं। विषय लोगों को विषय कथा मीठी लगती है पर वे विषय भी जब भगवान जी की कथा सुनते हैं तब उनको भी विषय रस फीका लगने लगता है। हम लोगों को विषय रस मीठे लगते हैं।
उनका कारण यही है कि हम लोगों ने कभी भागवत रस को चखा ही नहीं।